हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका स्मार्ट मनी कंसेप्ट की एक न्यू वीडियो के अंदर। हमने आईसीटी की सीरीज स्टार्ट की थी जिसके 3 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। बट जो मैंने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने टाइम की सीरीज बताई थी फॉरेक्स के लिए और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको एनालाइज करना है, ठीक है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर मेरे को सीरीज आगे पता चली कि कौन सी एक परफेक्ट सीरीज है तो वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए मल्टी टाइम फ्रेम सीरीज और फॉरेक्स और क्रिप्टो के लिए भी मल्टी टाइम फ्रेम सीरीज और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कैसे बनता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंट्री प्लान कैसे होता है, किस तरीके से एग्जिट करना है, आपने सब कुछ सीखा है। ये वीडियो वापस आप देखो, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा जो आपने अभी तक देखा है, ठीक है। तो जैसे कि बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को सेलेक्ट करता हूँ, निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के चार्ट को सेलेक्ट करता हूँ, कुछ भी मतलब ठीक है, दोनों में से कोई भी इंडेक्स हो सकता है, आप जिस सेलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। अभी जस्ट जैसे कि ये जो इंडेक्स है तो इसको मैं वॉच आउट कर रहा था, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले तो क्या है कि आप बड़े टाइम फ्रेम में आ जाओ, बिग टाइम फ्रेम की पिक्चर में कि मार्केट किस पीओई से रिएक्ट किया है, ठीक है। मंथली से बड़ा हमारी सीरीज में कोई टाइम नहीं है, ठीक है। पहले भी मैंने देखा तो मंथ में मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट किया और पुलबैक देके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। फिर वापस मैंने देखा तो मंथ में मार्केट ने 2019 कोविड के टाइम पे क्रैश में जो है यहाँ पे पुलबैक लिया और ऑर्डर ब्लॉक हिट करके गया। अब कंटिन्यू कर रहा है मार्केट, ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं आया है, तो मार्केट ने पुलबैक कलेक्ट किया था ये वाला जो एक मंथली के एफईजी से बाउंस हुआ। यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं लिया मार्केट ने और ना ही यहाँ पे इस लैग में यहाँ पे इंड्यूसमेंट था बट वो कलेक्ट नहीं किया, बट एक पीओई था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया, वहां से मार्केट ने बाउंस किया और उस रेंज में एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाया और वहां से अभी जो है कंटिन्यू मार्केट रन कर रहा है, ठीक है। तो 1 मंथ है, तो इंडियन टाइम फ्रेम में कैसे डाइवर्सिफाई करें इन चीजों को, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, इधर। अब इंडियन मार्केट की सीरीज को सुनना, ठीक है, ध्यान से। इंडियन मार्केट, ठीक है, इंडियन मार्केट की सीरीज डिफरेंट क्यों है, सबसे पहले रीजन इसको समझो। इंडियन मार्केट की डिफरेंट इसलिए है सीरीज क्योंकि इसका मार्केट जो है वो डिफरेंट टाइम चलता है, मंडे टू फ्राइडे चलता है बट 24 आवर्स नहीं चलता। यूएस मार्केट लमसम 18 आवर्स के आसपास चलता है, वो 24 में काउंट हो जाता है, बट इंडियन मार्केट 6 आवर के आसपास में चलता है, ठीक है, 6 घंटों के आसपास में चलता है। तो एज पर फ्रैक्टल हमको यहाँ पे टाइम फ्रैक्टल यूज करने हैं, तो ये टाइम फ्रैक्टल की सीरीज में आपको बता रहा हूँ, जिसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं हम, ठीक है। अगर बाय द वे हमारा पीओई 1 मंथ का है, 1 मंथ में अगर हमारा पीओई है, दैट मीन 1 मंथ में सैटरडे संडे की हॉलीडे रहेगी, बाकी कैंडल 1 मंथ में 1 डे की उतनी ही बनेगी, ठीक है। तो 1 मंथ का फॉरेक्स के लिए 1 डे था, तो इंडियन मार्केट के लिए भी 1 मंथ का 1 डे होगा। रीजन, अब कैंडल 6 घंटे की बने या 10 घंटे की बने या 18 घंटे की बने, 24 घंटे की, दिन की एक कैंडल तो बन रही है मंडे से फ्राइडे, तो वो यहाँ पे भी बन रही है, ठीक है। तो 6 आवर्स की बने या उससे कोई डे कैंडल में फर्क नहीं पड़ेगा, दिन की तो एक कैंडल बनेगी, तो 1 मंथ के साथ हम 1 डे में तो आएंगे, ठीक है। अब 1 डे के साथ में इसके लो टाइम फ्रेम में जाना है, हम 1 आवर में नहीं जाएंगे इंडियन टाइम। क्यों इंडियन मार्केट के लिए, रीजन यहाँ पे इंडियन मार्केट के लिए हम इसलिए 1 मिनट में 1 आवर में नहीं जाएंगे क्योंकि इंडियन मार्केट रन करता है 6 आवर्स तक, 6 घंटे तक इंडियन मार्केट यहाँ पे रन करता है, अराउंड 6 आवर के आसपास में रन करता है। तो उसका लो टाइम फ्रेम हमको निकालना है कि अगर मैं कंपैरिजन करूँ 6 आवर के आसपास में हमारी कोई सीरीज है कि ऐसी, तो 4 आवर की एक सीरीज, 4 आवर 15 मिनट 1 मिनट, तो 6 आवर थोड़ा पैरेलली उसके आ रहा है, तो हमको इक्वल सीरीज में यूज करना है उसको। तो हम क्या करेंगे, 1 डे के साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए हम जाएंगे लो टाइम फ्रेम में 15 मिनट में, और फिर उसके बाद में लो टाइम फ्रेम में जाएंगे 1 मिनट में, ठीक है। ये एक सीरीज रही इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, ये यहाँ पे इस तरीके से ये एक सीरीज रही, ठीक है। अब वीकली सीरीज को कंटिन्यू करना है ना, वीकली सीरीज को भी तो देखना है। अगर 1 वीक का पीरियड है तो हम उसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे, ये भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1 वीक है तो कितने हावर्स हुए हमारे यहाँ पे, अगर हम कैलकुलेट, वैसे मैं जानता हूँ क्या है बट मैं आपको कैलकुलेट करके समझा रहा हूँ कि कैसे आप समझो। वीक में कितने दिन हुए, 5, मंडे टू फ्राइडे, उसके बाद पर डे 6 आवर्स मार्केट रन करता है, ठीक है। तो 6 × 5 30 के अराउंड में, लमसम 30। तो अगर मैं 30 देखूँ तो इसके नियर बाय मुझे कुछ दिखाई दे रहा है क्या, तो यस, इसके नियर बाय मुझे 1 डे का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है जो कि 24 आवर्स होता है। ये उससे ज़्यादा है, 30 के आसपास है, बट एक 1 डे का टाइम फ्रेम जो होता है, जो फॉरेक्स में कैंडल वगैरह बनती है, वो 24 आवर्स की और क्रिप्टो में 24 आवर्स की होती है, ठीक है। तो 1 वीक का लमसम जो टाइम आ रहा है वो पैरेलली निकल रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट का, फॉरेक्स का, इंडियन स्टॉक मार्केट का
1 वीक का टाइम और फॉरेक्स वगैरह का उनका 1 डे के पैरेलल में आ रहा है। तो हम 1 डे के अकॉर्डिंग जाए तो फॉरेक्स की सीरीज में हम क्या यूज़ करते थे 1 डे के साथ में 1 आवर, तो इसमें हम 1 वीक के साथ में क्या करेंगे 1H का यूज़ करेंगे। ये सब फिल्टर्ड है, मैं आपको समझाने का तरीका यूज़ कर रहा हूँ। अब 1 आवर के अंदर तो जो कैंडल बनेगी उसमें तो कोई टाइम में कमी होगी नहीं। 1 आवर की कैंडल इंडियन मार्केट में भी 60 मिनट्स की बनती है, फॉरेक्स में भी 60 की और क्रिप्टो में भी 60 की, तो उसके लिए 5 मिनट में जाएंगे। और 5 मिनट की भी पैरेलल कैंडल बनती है दोनों के अंदर, तो उसके बिटवीन अगर आपको जाना है, जो कि मैं अभी स्टार्ट में इनिशियल में प्रेफर नहीं करूंगा, तो आप 15 सेकंड में जाएंगे। बट ये सीरीज है तो उसके अकॉर्डिंग ये दे आर द मल्टी टाइम फ्रेम सीरीज इंडियन स्टॉक मार्केट 1 मंथ 1 डे 15 मिनट एंड 1 मिनट फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज 1 वीक 1 आवर 5 मिनट 15 सेकंड। बोथ सीरीज आर हाईली यूजफुल फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा फॉरेक्स के लिए क्लियर कर दूं वापस आपको। अगेंस्ट फॉरेक्स मार्केट की डिफरेंट है, क्रिप्टो और फॉरेक्स की इक्वली है, बट वो डिफरेंट है इंडियन स्टॉक मार्केट की सीरीज है, बिकॉज टाइमिंग डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक है, फॉरेक्स एंड दिस क्रिप्टो मार्केट सीरीज। ओके, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रख सकते हैं आप अपने पास में। ठीक है, 1 मंथ 1 डे पैरेलल इक्वल है, बट यहाँ पे सीरीज में आएगा 1H, यहाँ पे 1H के इनसाइड में आएगा 5M। ठीक है, 5M के इनसाइड में आएगा आपका 15 सेकेंड्स। तो ये एक सीरीज है फॉरेक्स क्रिप्टो की, 1 मंथ 1 डे 1 आवर 5 मिनट 15 सेकेंड। इसका रीजन लास्ट मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में मैंने पूरा समझाया है। ठीक है, बाकी इसके कंपेयर करके आप इसको भी समझ सकते हैं क्योंकि इसमें 24 आवर मार्केट रन करता है। तो इसका आया 1 वीक वाला सीरीज, 1 वीक 4 आवर 15 मिनट एंड देन 1 मिनट 1 आवर। ठीक है, तो ये 2 सीरीज है जो आपको यूज करने हैं फॉरेक्स क्रिप्टो के लिए। 1 मंथ 1 डे 1 आवर 5 मिनट 15 सेकेंड, 1 वीक 4 आवर 15 मिनट 1 मिनट। ओके, सो बोथ सीरीज आपकी क्लियर हो गई है। सीरीज क्या यूज करनी है, आपकी नींव को आपको कैसे रखना है, वो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे कि इनको साइड कर सकते हैं। अब यहाँ से स्ट्रक्चर हम देखते हैं, जैसे कि फॉरेक्स स्ट्रक्चर है, इंडियन मार्केट स्ट्रक्चर है, क्रिप्टो स्ट्रक्चर है, आप सब में इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बट ये मैच करना है कि इंडियन की सीरीज डिफरेंट है, फॉरेक्स की डिफरेंट है। ठीक है, अब जैसे कि इंडियन मार्केट है, यहाँ पे ये इसका एक एफईजी है, फेयर वैल्यू गैप, ये वाला जोन। ठीक है, ये एफईजी है। ठीक है, ये एफईजी। अब इस एफईजी पे मार्केट ने टैप किया, डन। यहाँ से क्या बना, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना। ठीक है, अब इस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ये एफईजी किस टाइम फ्रेम के 1 मंथ 1 मंथ। तो अब मैं किस टाइम फ्रेम में जाऊं, 1 डे में जाऊं, लो टाइम फ्रेम में 1 डे में जाऊं यहाँ पे। तो इस रीटेस्ट पॉइंट पे यहाँ पे जो मेरी यहाँ से जो मार्केट ये रन किया है ना, ये पूरा रन, ये कंटिन्यू, ये सब पूरा 1 डे स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट ने रन किया है। अगर आपको यकीन ना हो तो हम चलते हैं 3 अक्टूबर या 1 सितंबर 2022। तो हम आ गए हैं यहाँ पे 3 अक्टूबर 2022, जो कि ये रीटेस्ट पॉइंट था मंथली। आपने देखा सिंगल कैंडल ब्लॉक और ये रीटेस्ट पॉइंट उसके। ठीक है, अब यहाँ से बनती है डे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर। ठीक है, डे टाइम फ्रेम में यहाँ से स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है। कैसे, मार्केट में पुल बैक वीडियो आपने देखा है, आप समझ रहे होगे, आपने प्रीवियस वीडियोस देखे पुल बैक के, आपको पुल बैक इंड्यूसमेंट समझ में आया हुआ है तो आप इजीली समझ सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो समझ में आया तो इजीली समझ सकते हो। ये कंटिन्यू पुल बैक्स एंड देन कोई पुल बैक को कलेक्ट नहीं कर रहा है, पुल बैक एंड देन कंटिन्यू मार्केट इज राइजिंग। अगर एक परफेक्ट स्विंग देखा जाए मार्केट का तो वो ये स्विंग है। ठीक है, जो कि एक आईडीएम की तरह वर्क करेगा। ये अबाव भी है हल्का सा, बट इज नॉट मतलब कि एक वो प्रॉपर लिक्विडिटी क्रिएट नहीं कर रहा है। लिक्विडिटी क्रिएट करने वाला ये आईडीएम है। उसके साथ साथ हम एक देखें तो मार्केट में ये लोगों ने मार्क किया हुआ है क्या, ये ब्रेकआउट पब्लिक को इनवाइट कर रहा है। तो ये ब्रेकआउट इनवाइट करने के बाद में हमको क्या क्या नजर आ रहा है, एक लिक्विडिटी, जो क्या, ये पैटर्न लिक्विडिटी, यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स लिक्विडिटी इस तरीके से नजर आ रही है। ठीक है, तो अब हमारे पॉइंट कौन कौन से जो हमारे एंट्री पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है, जिसमें हम ब्लॉक्स देखेंगे, जिसमें ये ऑर्डर ब्लॉक रहेंगे। यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से कंफर्मेशंस देते, अब यहाँ पे फिर आपको यूज करना पड़ेगा द कंसेप्ट ऑफ बायस। ठीक है, जो हमने बताया, क्योंकि आप बड़ा मूव कैच कर रहे हो, छोटा मोटा मूव कैच नहीं कर रहे हो। यहाँ पे बायस शॉर्ट टर्म के लिए चेंजेस हुए, मेजर टाइम के चेंजेस नहीं हुए। यहाँ पे बायस मेजर टाइम फ्रेम के चेंजेस हुए बट फेल्ड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एंड देन एक्सट्रीम पॉइंट पे आया, मार्केट ने कोई ना कोई लिक्विडिटी वहां पे क्रिएट की, जो कि ये ब्रेक डाउन पैटर्न्स की हो सकती है, कुछ इस तरीके से मार्केट ने कैसे भी करके वहां पे लिक्विडिटी को जनरेट किया इस रेंज में एंड देन वहां से शूट अप हुआ। तो अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो रहा है, इधर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है,
ये आपका एक बॉस पॉइंट हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर कंटिन्यू है, बस आपको इसमें ये फिल्ट्रेशन करना है कि कौन सा ओबी काम करेगा, कौन सा एफईजी काम करेगा। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट एंड लास्ट यूज कर सकते हो। इसके बिटवीन कोई स्वीप कैंडल है तो उसको आप प्रेफर कर सकते हो, बट यहाँ पे मार्केट में जो लास्ट है, लास्ट वाला ही जो जोन है यहाँ पे फॉलो हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ मैं इस सीरीज को, तो हम देखते हैं क्या इस तरीके से। ये हमारा एक आईडीएम पॉइंट था, मार्केट ने आईडीएम कलेक्ट किया। अगर हम देखें यहाँ पे मार्केट ने आईडीएम कलेक्ट किया और यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इज इट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मार्केट में क्या हुआ देखो, अब यहाँ पे वैसे आप दो इंडेक्स को कंपेयर करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। रीजन, क्योंकि यहाँ पे बना था स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस, निफ्टी में मूव हुआ था हाई का एंड बैंक निफ्टी में मूव हुआ था डाउन का। तो ये बना था स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस, यहाँ पे SMT हुआ था, स्मार्ट मनी ट्रैप, और ये डाइवर्जेंस क्रिएट हुए थे स्मार्ट मनी के, जो इंडिकेट करते हैं कि रिवर्सल पॉइंट को। जैसे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एज पर स्ट्रक्चर, हमको तो एज पर स्ट्रक्चर देखना है क्या हो रहा है, हमको उसको समझना है। ठीक है, हम तो यही मान के चल रहे कि हम इस पेयर को जानते हैं, उसके अलावा किसी पेयर को नहीं जानते। आगे नए कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी चीज़ें, डाइवर्जेंस वगैरह, बहुत दुनिया भर की चीज़ें हैं। ठीक है, काम की चीज़ें, तो वो आएगी तब आप और भी फिल्ट्रेशन कर पाओगे और चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, जैसे हम देखें तो इस रेंज में एक इंड्यूसमेंट, एक ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से एक ट्रेड बनाया होगा, इस ऑर्डर ब्लॉक इन्फॉर्मेशन पे फर्स्ट टारगेट दे दिया, फिर उसके बाद फेल्ड कर दिया। अब फेल्ड किया तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एक चॉक पॉइंट हुआ। अगर हम ध्यान से देखें तो ये पॉइंट क्या हुआ है, एक चॉक पॉइंट हुआ है मार्केट में। कहाँ पे हुआ है, ये 25 अक्टूबर के आसपास में चॉक पॉइंट हुआ है। तो मैं वापस आता हूँ मंथली में, क्या मंथली में मार्केट कुछ इंड्यूसमेंट वगैरह तो कलेक्ट नहीं कर रहा है कहीं पे। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट देखूँ तो एक आईडीएम रेंज तो यार बहुत बिलो बन रही है, इस रेंज में आ रहा है एक आईडीएम का रेंज। ठीक है, ये रेंज आ रही है मेरे एक आईडीएम की, तो मार्केट या तो क्या करेगा, यहाँ से सेल ऑफ होके इस रेंज में आ जाएगा। अगर इसने 1 डे में चॉक किया है तो ये फॉल होके इस रेंज में आएगा। ये मेरा एक मंथली आईडीएम है मार्केट में, क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम में अगर चॉक हुआ है तो मार्केट मंथली आईडीएम को टारगेट करेगा। ठीक है, अब इन द केस मार्केट ऐसा नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो जस्ट नियर बाय वापस डेली के पीओई से रिएक्ट हो जाता है। ठीक है, ये था इसका एफईजी। ये क्या है, मंथ में ही वापस पीओई है, मतलब अगर मेजर स्ट्रक्चर कहाँ चल रहा है हमारा, ये एफईजी था, ये ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट किया, मार्केट क्या कर रहा है, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, एफईजी बनाया, उसको फिल किया। मार्केट क्या ऑर्डर ब्लॉक बनाया, यहाँ पे एफईजी नहीं बना बट उसको फिल किया, वापस ये कंटिन्यू ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है, एफईजी बना रहा है। एफईजी तो वो कलेक्ट करते करते जाएगा। मार्केट की खासियत है कि एफईजी फिल करेगा कंटिन्यू करेगा, एफईजी फिल करेगा कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो अगर मैं मंथली में देखूँ तो ये एफईजी है यहाँ पे, और डेली में देख रहा हूँ तो भाई चॉक पॉइंट हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में मैं अगेन रिस्क ले सकता हूँ मेरे इसी पीओई से, मेरे इसी मंथली के पीओई से, यहाँ वाले पीओई से। बस मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के भरोसे नहीं रह सकता, मुझे मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इन द केस एक टाइम फ्रेम शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है, वो थोड़ा और एडवांस लेवल है। ठीक है, बट वो यहाँ पे कंडीशन नहीं हुई है, अगर होता तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता। ठीक है, इसमें यही है, आप देखो जैसे कि क्या कर रहे हो, आपको एक और पॉइंट में समझा देता हूँ। आप 1 डे स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, 1 डे में आपने फुल बैक देखा, यहाँ से आप 1 आवर के अंदर गए स्ट्रक्चर मैपिंग करने। ठीक है, अब 1 आवर में आप देख रहे हो, 1 आवर में आप देख रहे हो और मार्केट सीधा सीधा ऐसे रन कर रहा है कंटिन्यू, और फिर आपने देखा कि 1 आवर में यहाँ कहीं पॉइंट चौक का पॉइंट हो गया है। ठीक है, चौक का पॉइंट हो गया, फिर 1 डे में वापस आए तो आपने देखा इंड्यूसमेंट तो यहाँ पे, मेरा इंड्यूसमेंट यहाँ पे, बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे दोनों के अंदर। तो हो सकता है कि यहाँ पे डे के अंदर कोई सिंगल कैंडल का यहाँ कोई पीओई मिल जाए, यहाँ कोई एफईजी मिल जाए, तो मार्केट हो सकता है वहां से भी रिएक्ट हो जाए, तो वापस आप 1 आवर के अंदर वहीं से भी देख सकते हो एंट्री। जरूरी नहीं है कि मार्केट इंड्यूसमेंट कलेक्ट करे ही करे। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट जोन जरूर देखा जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर लेवल मंथ का आप मार्क करो, फर्स्ट जोन फर्स्ट पीओई जरूर देखा जाता है, क्योंकि एक चॉक हुआ है तो डे टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी शिफ्ट हुई है यहाँ पे, तो 1 मंथ में वापस जाके हम देख सकते हैं कि क्या पता मार्केट को लिक्विडिटी ट्रैप करने आया हो। देयर आर पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी चीजें हो सकती है कि यहाँ पे चार्ट पैटर्न का ब्रेक डाउन होना, ये लिक्विडिटीज को कलेक्ट करनी थी, एसएमटी डाइवर्जेंस बने। अगर बैंक निफ्टी में हम देखें तो प्रॉपर स्ट्रक्चर यहीं से वापस पुल बैक देखिए, ऑर्डर ब्लॉक से बाउंस किया, तो एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स को भी कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे चौक हुआ बट ये हमारे लिए वापस एक पीओई है, तो ये एफईजी से हम क्या करेंगे, मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का एक इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा। मार्केट यहाँ पे 60% पीओई को हिट किया, ये वाला पॉइंट इसके लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट बनता है। ठीक है, ये एमएसए से आप, आई नो कि आप इसको पॉइंट को मार्क करेंगे, बट जब भी एक आपका पीओई 50% से ज़्यादा हिट होता है, जब भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया 50% से ज़्यादा हिट होता है और आपका प्रीवियस एमएसएस बहुत ज़्यादा अबव है, तो आप इस पॉइंट को एमएसएस काउंट करके
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मान सकते हो। ठीक है, बस एक लिक्विडिटी लेना मार्केट में, प्रीवियस से सेलर्स को आउट करना कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, वापस कंटिन्यू डे टाइम फ्रेम के अंदर। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर पुल बैक तो कर ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ? तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया भाई। आप डेली के बायस देखो, बुलिश बायस है, इनसाइड बायस है, यहाँ पे बायस फिर से न्यूट्रल हुए, इसके बिलो क्लोज होता है, बेरिश होता है, वापस अगेन बायस बुलिश, न्यूट्रल, बुलिश 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 बायस, बुलिश, यहाँ पे न्यूट्रल हुए, वापस बुलिश बायस, कंटिन्यू बुलिश बायस, ये सब बुलिश बायस है। वापस यहाँ पे रिवर्स किए, न्यूट्रल होके बायस ने, वापस बुलिश, यहाँ पे बेरिश हुए, वापस अगेन रिवर्स किए बायस ने, एंड देन कंटिन्यू। अब बायस के अकॉर्डिंग देखो, जब मार्केट पुल बैक करेगा तब देखा जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इंड्यूसमेंट पॉइंट वापस आया, ये आईडीएम पॉइंट बना, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट चलता है 6 घंटे, और 6 घंटे में करना है इसको मूवमेंट, इसको लिक्विडिटी भी ट्रैप करनी है, लिक्विडिटी बनानी भी है, मार्केट को ऊपर भी जाना है, टारगेट भी अचीव करना है। इसलिए मार्केट हर बात पे पुल बैक नहीं करता, फॉरेक्स की तरह, क्रिप्टो भी नहीं करना इतना वैसे, बट इंडियन स्टॉक मार्केट भी नहीं करता इतना बात पे पुल बैक। ठीक है, अब आगे स्ट्रक्चर देखे डे टाइम फ्रेम में, तो ये इस पॉइंट को क्या मानेंगे हम, इसको एज हम डे में चॉक पॉइंट काउंट कर सकते हैं। ठीक है, वापस अगेन चॉक पॉइंट। ठीक है, तो जैसे ये आईडीएम बना डे का वापस, तो यहाँ पे डे में वापस मार्केट बिलो आई, और ये एक फर्स्ट ओबी मार्केट ने टैप किया इस फर्स्ट ओबी पे, और बायस वापस देख सकते हो चेंज हुए, यहाँ पे मेजर बायस यहाँ चेंज हुए, एंड देन मार्केट कंटिन्यू। अब वापस ब्रेकअप स्ट्रक्चर लाइन, ये पॉइंट यहाँ पे क्या बनी है आपकी, बॉस लाइन बनने के बाद वापस आईडीएम देख लो, आईडीएम पॉइंट ये नहीं यहाँ के आसपास में कहीं आईडीएम बना इसका। ठीक है, ये क्यों नहीं बना, इसके अबाव वापस मार्केट ने क्लोजिंग नहीं की। ठीक है, और ये इसका ये देखो एक एडवांस्ड ओबी, ये रहा एओबी, या मिलो कोई प्रॉपर ब्लॉक नहीं है, ये इनसाइड में भी एक ब्लॉक है, इसको भी हम मार्क कर सकते हैं। ये एक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक, ग्रीन वाला, और ये ब्लैक वाला एक एडवांस्ड ओबी है, एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक एओबी है आपका, जिस पे वीडियो में डाल रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, वापस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बॉस अगेन क्या हुआ मार्केट में, इंड्यूसमेंट, ये आईडीएम पॉइंट, ओके एग्जैक्टली आईडीएम मार्क, वापस आपका ये जो पॉइंट है एक ऑर्डर ब्लॉक का मार्क किया हमने। ठीक है, मार्क किया, मार्केट आया इस लेवल पे, कोई कंफर्मेशन, नो कंफर्मेशन, ब्रेकडाउन है हमारा, कोई ब्लॉक आ रहा है, एक ही ब्लॉक बन रहा है, रिजेक्शन ब्लॉक, जो ये रहा आरबी रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर भी वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, यह है रिजेक्शन ब्लॉक, और टैप किया एंड देन कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, बॉस नहीं हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो जब मार्केट वापस पुल बैक करता है, मार्केट वापस पुल बैक किया, बट ये स्ट्रक्चर में काउंट नहीं होगा, बस ये आइडिया के लिए कि जब भी स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हैं बॉस शॉक पॉइंट, तो मार्केट डाउन जाता है। ठीक है, वो गया, ये स्वीपर कैंडल, इसका भी बता रखा है मैंने, और देखो स्वीपर की पावर। ठीक है, अब यहाँ पे बॉस हुआ, अब इस बॉस के बाद इसका आईडीएम कहाँ बना, ये ऐसे सीधा ओपन हुआ है मार्केट यहाँ पे, तो हम मान सकते हैं एक टाइम के लिए कि एक आईडीएम है, बट इस दिन न्यूज़ डे, ये न्यूज़ डे, इंडियन मार्केट रिजल्ट डे था, इस दिन आप ट्रेडिंग को इग्नोर करना बनता था, ये इग्नोर डे, बट चॉक पॉइंट को देखे तो वैसे भी चॉक स्वीप हुआ है, चॉक हुआ नहीं है। ठीक है, चॉक स्वीप हुआ नहीं है। आप एक स्ट्रक्चर में अगर ऐसे कैंडल बने, एक इवेंट की वजह से बहुत डिस्टर्ब कैंडल बनती है, तो आप उस कैंडल को इरेज कर दो, मतलब कि आपके माइंड से उस कैंडल को हटा दो कि ये कैंडल बनी भी है। आपने माइंड में यही रखना है, क्या बना है मार्केट में तो यहाँ एक काम किया, मार्केट ने ऐसे गैप ऊपर गया, और मार्केट ऐसे मेरा पुल बैक किया, और ये आपस कंटिन्यू कर रहा है ऐसे। ये कैंडल आपको ब्लैक वाली देखनी नहीं है, आपको तो ये ग्रीन वाली देखनी है कि ग्रीन वाली यहाँ तक आई, और ये मेरे वापस रिजेक्शन ब्लॉक तक आई ग्रीन वाली कैंडल, और यहाँ से कंटिन्यू कर रही है, आपको ऐसा देखना है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट वापस एक मार्किंग के लिए एज पर इसको बॉस मान सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे ओके, अब कंटिन्यू वापस डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे इंड्यूसमेंट करेक्ट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब देखे इंड्यूसमेंट यहाँ पे बना, इंड्यूसमेंट मार्केट ने करेक्ट किया, यहाँ ओबीआई फेल्ड किया, ये एक चॉक पॉइंट बन गया। ठीक है, ये इसका अब क्या बना, ये यहाँ पे चॉक पॉइंट यहाँ पे रेडी हो गया। ठीक है, तो मेजर टाइम फ्रेम का क्या व्यू हो गया कि भाई अब बियरिश है मार्केट, अब डे में बियरिश है, मंथ में वापस आ जाओ, मंथ में कहाँ है, कोई पुल बैक नजर आ रहा है क्या? ठीक है, ये आईडीएम पॉइंट था मंथ का, ये चॉक पॉइंट ही आईडीएम था, तो इस आईडीएम को मार्क्ड हो गया है। ठीक है, अब मंथ में देखे, क्योंकि यही आईडीएम पॉइंट था जो चॉक पॉइंट था, तो अब बिलो तो क्या एक्सपेक्ट करें, मंथ में मार्केट ने क्या किया, ये मंथली आईडीएम और डेली का चॉक पॉइंट एक ही जगह, मार्केट ने उसको स्वीप किया है। स्वीप बेसिस पे हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि मार्केट पॉसिबली स्वीप किया है तो यहाँ से वापस कंटिन्यू कर सकता है, अगर नहीं करता है तो बिलो एक ब्लॉक है, रिजेक्शन ब्लॉक, इतना बड़ा एक ब्लॉक है, ये बहुत बड़ा रिजेक्शन ब्लॉक है, तो ये पूरी रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने इसको टैप किया है सीधा, तो अब हम वापस डे टाइम फ्रेम में जा सकते हैं इस रेंज से। क्या यहाँ से डे टाइम फ्रेम में जाओ, इस रेंज को टैप किया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क करो आप,
ये यहाँ पे स्वीप किया था अगेन डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ये मेरा MSS हो गया। यहाँ पे मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट हो चुका है, ठीक है। अब वापस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो ये जो है यहाँ पे IDM पॉइंट और ये इंड्यूसमेंट पॉइंट यहाँ पे मार्क किया और उसके बाद में एक ऑर्डर ब्लॉक, ये सिंपल मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक। अब सिंपल ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे क्या हुआ, EOB मार्क कर दिया। अब ये किस टाइम फ्रेम का, इंडियन मार्केट के अब लो टाइम फ्रेम में चलते हैं, 1 डे का है। 1 डे में किस में जाएंगे हम, 15 मिनट में। 15 मिनट में गए हमने, 15 मिनट में और लो टाइम फ्रेम में जाके देखा, क्या देखा हमको, मार्केट में ये हिट किया, ये MSS पॉइंट। अगर देखोगे तो ये पुल बैक है, ये पुल बैक है, ये MSS पॉइंट, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे ये MSS हुआ, MSS हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, इंड्यूसमेंट पॉइंट, इंड्यूसमेंट, ये पॉइंट इंड्यूसमेंट बना, देखोगे तो ये पॉइंट इंड्यूसमेंट बना। इंड्यूसमेंट स्वीप किया, मार्केट ने क्या किया, IDM स्वीप किया, ठीक है। अगेन ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर, अभी यहीं से लाइव स्ट्रीम शुरू की थी हमने, ठीक है। यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम यहीं से शुरू की थी, इसी पॉइंट से, यहाँ कहीं से, कि यहाँ से अपन जो है पीछे दिन से लाइव कर रहे थे और अपना व्यू बाई की ओर ही था, ये पूरा बाई मूव अपन लोगों ने कैच किया है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस मार्केट 15 मिनट के अकॉर्डिंग चल रहा है, कहीं IDM कलेक्ट नहीं किया है। अब जो इसका नया फ्रेश IDM बना है वो ये IDM है, तो एज पर स्ट्रक्चर ये IDM कलेक्ट करें एंड तो ये पॉइंट IDM बन गया अब। तो अब यहाँ पे कलेक्ट होने के बाद वापस जो है इसका अगेन स्ट्रक्चर में शिफ्टिंग होगी, यहाँ से एक बॉस लाइन मार्क होगी, ठीक है। तो ये जो है इसके लो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग निफ्टी का ये व्यू है। सेम व्यू गोल्ड में है, गोल्ड में भी इसी तरीके से जो मैंने पिछली वीडियो में कवर कर दिया है, मल्टी टाइम फ्रेम वाले आप देख सकते हो। इस बार जो मल्टी टाइम फ्रेम था वो परफेक्टली इंडियन स्टॉक मार्केट का कवर हो गया है, ठीक है। गोल्ड के लिए ऑलरेडी बता दिया, आप इसमें मंथली से जाओ और डेली में जाओ और 1 आवर में जाओ, फिर 5 मिनट में जाओ। अभी इसकी रेंज जो है ना थोड़ी सी डिस्टर्ब रेंज है, गोल्ड की जो रेंज है अभी डिस्टर्ब रेंज है। गोल्ड एक साइडवेज मूवमेंट में ड्यू टू फंडामेंटल्स, ट्रंप का इलेक्शन होना, ट्रंप विन करना, गोल्ड फॉल करना। अब ट्रंप प्रेसिडेंट की सीट पे सिट करेगा, यहाँ पे बैठेगा तो वापस एक फॉल देखने को, एक साइडवेज रेंज, फॉल बाय, इस तरीके से एक रेंजिंग मार्केट है। तो आप एक बोथ डायरेक्शन लिक्विडिटी बेस पे इसको प्ले कर सकते हैं, बायस बेस पे, लिक्विडिटी बेस पे, क्योंकि मार्केट डेली के भी POC निकला है एज पर स्ट्रक्चर, मार्केट वीकली के भी POC निकला है इंड्यूसमेंट कलेक्ट करके एज पर स्ट्रक्चर। तो आपके लिए 4 आवर और 1 आवर दोनों ही इंपॉर्टेंट टाइम हो गए गोल्ड को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ट्रेड में ज्वाइन करें। मेंटरशिप की अपडेट में मेंटरशिप में जो है 60% सीट्स ऑलरेडी बुकड हो चुकी है 2025 मेंटरशिप की। कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे सिखाए जाएंगे लिमिटेड सीट्स से और उसमें से 60% बुक हो चुकी है। आपको ज्वाइनिंग करनी है, आप मेरे से टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको कॉन्टेक्ट अस में मिल जाएगी टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और कोई भी अपडेट्स हो आप मेरे से पूछ सकते हो, यहाँ पे चार्ट्स वगैरह होते हैं गोल्ड वगैरह के, निफ्टी के, और लाइव स्ट्रीम का टाइम वगैरह सब कुछ यहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।